अरे अम्मा, राजू ये किताबें, पेन, पेंसिल इत्यादि उपयोगी है ना? हाँ, ये सब महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संसाधन है। लेकिन अम्मा, संसाधन क्या होता है? अरे राजू, आपको ये पता नहीं संसाधन क्या है? नहीं अम्मा, नहीं पता। वह सभी वस्तुएं जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किताबें, रिक्शा, पानी, सब्जियाँ आदि। इसलिए राजू, मोना, मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप अपने जीवन में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उसे अच्छी तरह से रखा करें। अपने चारों तरफ देखो, आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। आप सभी प्यास लगने पर पानी पीते हैं। स्कूल से आते वक्त आप रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, वो रिक्शा। पढ़ने के लिए आप किताबों का इस्तेमाल करते हैं, वो किताबें। आपकी मम्मी ने जो सुबह नाश्ता बनाया था उसमें धनिया, कड़ी पत्ता और टमाटर का उपयोग होता, वह भी एक संसाधन है। पानी, विद्युत, शिक्षा, सब्जी भाजी, किताबें सभी में एक जैसा क्या है? इन सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसलिए उपयोगी है। हाँ, हमारे जीवन में हम बहुत सी वस्तु का उपयोग करते हैं। वह वस्तु हमारे काम को सकुशल बनाती है, इसलिए वह हमारे लिए संसाधन बनती है। लेकिन कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है? वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य या कीमत होती है। हम बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वही उपयोग उन वस्तुओं को मूल्य प्रदान करता है। जैसे देखो, हमें गर्मी हो रही है, इसलिए हमने पंखा चला रखा है। अच्छा, इसलिए जिन चीजों का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो हर एक चीज संसाधन होती है। इसलिए सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का क्या अर्थ है? मूल्य का अर्थ महत्व होता है। बहुत से वस्तुएं आर्थिक रूप से मूल्यवान होती है और बहुत से वस्तु आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होती। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, परंतु एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समय के साथ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे आपकी दादी घर पर अचार पापड़ बनाती है ना? हाँ, दादी अम्मा बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती है। खाने में बहुत मजा आता है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट के उपरांत इस दुकान से बेचे जाते हैं तो उन्हें आर्थिक रूप से मूल्य प्रदान होता है। लेकिन ये पेटेंट का क्या अर्थ होता है? पेटेंट का अर्थ किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होता है। धन्यवाद पिताजी और अम्मा, हमें संसाधन का मतलब पता नहीं था और आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब हम सभी संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे। धन्यवाद। आइए रामा। सर, कल आपकी क्लास की लाइट और पंखे चालू थी और आपकी क्लास का एक भी बच्चा क्लास में नहीं था। क्या है सच है बच्चों? जी सर, कल मोहिनी की ड्यूटी थी और वो लाइट और पंखे बंद करने के लिए भूल गई थी। हाय देव सर, मेरी ड्यूटी थी पर मैं ड्यूटी करना भूल गई सर। सॉरी सर। कोई बात नहीं, पर अगली बार ध्यान दीजिएगा कि क्लास छूटने के बाद आपकी क्लास की लाइट और पंखे बंद हो। जी सर, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। क्या आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधनों के ज्यादातर उपयोग के कारण वो नष्ट हो रहे हैं? सर, यह प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग ज्यादा संशोधन के बगैर होता है। ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन होते हैं? हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों का पानी, मिट्टी और खनिज, ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं। सर, हम जो सांस लेते हैं वह वायु तो हमें फ्री में मिलती है। सच है। सर, क्या कोयला, पेट्रोल, डीजल यह भी प्राकृतिक संसाधन है? हाँ, यह हमारे ऊर्जा के संसाधन है जिससे बिजली बनती है और अन्य कामों में इस्तेमाल होती है। सही है। सर, क्या कोयला, पेट्रोल यह संसाधन भी कभी खत्म होंगे? हाँ, मानवों के अत्यधिक अनावश्यक उपयोगों के कारण एक दिन ऐसा आएगा कि सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। सर, कोयला और पेट्रोल यह संसाधन है, अगर ये खत्म हो गए तो कोई विकल्प है? विकल्प है, हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं, पर यह इससे काम नहीं चलेगा। हाँ सर, इसलिए हमारे गांव में कभी बिजली ही नहीं रहती। हमारे गांव में कभी कभी बिजली नहीं रहती, जिसके कारण परीक्षा के समय हमें पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। मेरे पिताजी खेती करते हैं, दिन में बिजली न होने के कारण वे रात में पानी देने के लिए जाते हैं। हाँ, यह भी सच है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली बनाने के लिए कोयला, हवा, पानी इसकी इत्यादि की जरूरत पड़ती है, पर लोग जो अनावश्यक इस्तेमाल करते हैं बिजली का, जैसे आपने कल अपने क्लास की लाइट और पंखे चालू रख दिए थे, उसके कारण ऐसा समझ लो कि कम उत्पादन और ज्यादा खपत के कारण ऐसा बार बार बिजली जाती है। सही है सर, इसके बाद हम जहाँ भी अनावश्यक पंखे लाइट चल रहे हो उसे बंद करें और हम लोगों को बिजली की उपयोगिता के बारे में भी जागरूक करेंगे।
सही है। अगर हम बिजली की बचत करेंगे तो कृषि का ज्यादा उत्पादन करेंगे, और जो लोग हैं वो कारखानों में चीजों का भी उत्पादन ज्यादा करेंगे, और विद्यार्थियों को पढ़ाई में भी लाभ होगा। जी हाँ सर, हम सबको इसका बहुत फायदा होगा। इससे लोगों को रोजगार का साधन भी मिलेगा और संसाधन की बचत भी होगी। आज से हम सब बिजली की बचत करेंगे और विद्यालयों में, हॉस्टल में और कक्षाओं में जो भी लाइट फैन शुरू होगा उसे बंद करेंगे। धन्यवाद। अरे रुको, आवाज कहाँ से आ रही है? कोई तो पेड़ काट रहा है। अरे देखो, मनोज लकड़ी काट रहा है। अरे मनोज रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? आपको दिखाई नहीं देता? पेड़ काट रहा हूँ। लेकिन ये तो गलत बात है। अगर तुम ऐसे ही पेड़ों को काटोगे तो वनों का नाश होगा। क्या आप जानते हो, पेड़ों को काटना ठीक बात है, इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वनों को नुकसान पहुंचा रहा है, यह ठीक नहीं है। अरे भाई मनोज, क्या आपको पता है पेड़ों को काटने से हमारे क्या नुकसान होते हैं? क्या नुकसान होते हैं? पेड़ों को काटने से हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती। इतना ही नहीं, पेड़ की जड़ें जमीन को पकड़ के रखती है, जिससे हमारी फसल अच्छी तरह से उगती है। हमारे प्राणियों का आश्रय स्थल भी है ये पर्यावरण। वनों से हमें दवाइयाँ मिलती है। वनों के हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे। हम जितने पेड़ों को काटते हैं उतने ही पेड़ों को हमें पुनः लगाना चाहिए। अरे वन हमारे नवीकरणीय संसाधन है, मतलब पेड़ काटने के बाद दोबारा पेड़ लगाइए। लेकिन मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण और हमारे लापरवाही के कारण ये वन नष्ट हो रहे हैं। इन्हें बचाना हमारा सभी का कर्तव्य है। तो मनोज, क्या आपको समझ में आया कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, मुझे समझ में आया है कि हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए, और मुझे जहाँ पर भी खाली जगह दिखेगी वहाँ पर और एक पेड़ लगाओ। इसलिए हम सभी को वनों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि वन नहीं तो जीवन नहीं। आज से हम लोगों को वनों के प्रति संवेदनशील रहना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूक करें। धन्यवाद। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम संसाधन है। इस चित्र को देखिए, आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग आदि हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इन सब चीजों को किसने बनाया? इन सब चीजों को मनुष्य ने बनाया है। हाँ, बिल्कुल सही। यह सब मानव निर्मित संसाधन है। मनुष्य ने अपने दिमाग का उपयोग करके इन सबको बनाया है। मैडम, लेकिन मानव निर्मित संसाधन मतलब क्या? आसान भाषा में मानव निर्मित संसाधन वह होते हैं जिनको मनुष्य ने अपने दिमाग का उपयोग करके बनाया है। अब देखिए, जैसे आपके फैन, ट्यूबलाइट, डोर, विंडोज, इंटरैक्टिव बोर्ड, यह सभी मानव निर्मित संसाधन है, और इन सबको बनाने में मनुष्य ने प्राकृतिक चीजों का भी इस्तेमाल किया। मैडम कैसे? देखिए, अब जैसे लोहा गैस तब तक संसाधन नहीं था जब तक मनुष्य ने लोहा बनाना नहीं सीखा, और जब मनुष्य ने लोहा बनाना सीख लिया तब उसने लोहे से अलग अलग चीजें बनाई। देखिए, अब जैसे आपका इंटरैक्टिव बोर्ड का बॉक्स, यह भी लोहे से बना हुआ है। इसका मतलब हम जो पढ़ाई करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रगति को उपयोग कर हमारे लिए बेहतर जगह बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मनुष्य ने अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इन सभी चीजों को बनाया है। मैडम, हमें समझ में आ गया कि जैसे मानव ने अपने ज्ञान, कौशल या प्रौद्योगिकी को उपयोग करके मोबाइल, कंप्यूटर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 सफल तरीके से छोड़ा, यही ना, इससे हमें चंद्रमा के बारे में जानकारी मिली। हाँ, और इसके बाद भी हमें प्राकृतिक चीजों का और अपने ज्ञान, कौशल का उपयोग करके नए नए मानव निर्मित संसाधन बनाने हैं। हम भी अपने कौशल, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की चीजें बना सकते हैं जो समाज के उपयोग में आएगी। हाँ, आपको आगे जाकर ऐसी चीजें बनानी है जो समाज के उपयोग में आएगी, और इसके लिए आपको मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग करना है।